तो आज का सवाल ये है कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं और आखिर इसको मनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो एक तरीके से हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे उस वक्त, और सारी चीज़ें उनके हिसाब से उनके मन मुताबिक ही चलती थी। यहाँ तक कि भाषा पर भी उनकी ही पकड़ थी। भले वो यहाँ से वो उठकर चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी छाप छोड़ रखी थी। तो सारी चीज़ें जो भी कुछ थी वो अंग्रेज़ों के हिसाब से ही चलती थी। भले हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन संविधान से लेकर हर एक चीज़ें जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही हुआ करती थी, और जिस वजह से हमारे देश के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, और हम किसी भी हाल में उनकी हर एक चीज़ों को बॉयकॉट करना चाहते थे, जो कि उस वक्त काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था। अब यहाँ पर ये दिक्कत ये उठ गई कि उस वक्त जो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग थे वो अंग्रेज़ी में ही पढ़ाई लिखाई करते थे, और बाकी सारी जो भी औपचारिक काम होते थे, ऑफिशियल वर्क्स, वो सभी चीज़ें अंग्रेजी में या फिर दूसरी भाषाओं में हुआ करती थी। जिस वजह से जो हमारे देश के जितने भी नेता थे या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो चाहते थे कि ये जो अंग्रेजी भाषा है इसको हटा दिया जाए, बॉयकॉट कर दिया जाए, इसको हमारे देश से निकाल दिया जाए, और उसकी मुहिम यहाँ पर छेड़ दी गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुहिम तो छेड़ दी गई थी कि हमें कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अपना यहाँ पर देना चाहिए भाषा के तौर पर। यहाँ पर हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं हैं, और ना ही अंग्रेजी भाषा को हम यहाँ पर मान्यता देंगे। तो जिसके बाद यहाँ पर भाषा ढूंढी गई कि कौन सी भाषा को हम मान्यता दें या फिर राजभाषा का दर्जा दिया जाए। तो जिसके बाद ये तय किया गया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर भारत के संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि अब से ये जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा होगी, यानी कि यहाँ की राष्ट्रभाषा होगी, और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। तो यहाँ से ही ये जो भाषा है यानी कि हिंदी, उसको राजभाषा का दर्जा मिल गया। अब यहाँ पर राजभाषा का दर्जा तो हिंदी को मिल गया था, पर यहाँ पर अभी तक हिंदी दिवस मनाने की कोई शुरुआत भी नहीं की गई थी और किसी ने सोचा भी नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हिंदी को जो है भारत की राजभाषा का दर्जा तो मिल गया था, पर अभी तक इसको राष्ट्र दिवस या फिर एक दिवस के रूप में मनाया नहीं गया था। लेकिन हुआ यूँ कि 14 सितंबर 1953 को 1953 को इस भाषा को एक तरीके से राष्ट्र दिवस की मान्यता मिली इस भाषा को। जिसके बाद इस भाषा को या फिर इस दिन को, यानी कि 14 सितंबर को जब ये लागू हुआ था, ठीक इसी दिन को इस दिवस को एक तरीके से राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा उस दिन से। तो अब सोचा गया कि ये जो भाषा है इसको विश्व के कोने कोने तक भी पहुंचाना है, ताकि लोग जो हैं या फिर जो दुनिया है वो इस भाषा के बारे में जाने, समझे, और इसका प्रचार प्रसार भी हो। तो इसी वजह से इंदिरा गांधी जी की अगुवाई में नागपुर में यहाँ पर पहला जो है विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया, या फिर एक तरीके से हिंदी सम्मेलन रखा गया। वो दिन था 10 जनवरी 1975, और यहीं से ही इसकी शुरुआत हुई, यानी कि इसके बारे में बातचीत करना या फिर विश्व में इसका प्रचार प्रसार करना। पर इसको एक दिवस के तौर पर मनाया नहीं गया था, यानी कि विश्व हिंदी दिवस। लेकिन यहाँ पर 10 जनवरी 2006 को यहाँ पर मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में एक विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इसी दिन से उन्होंने, यानी कि मनमोहन सिंह जी ने, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस दिन को एक विश्व हिंदी दिवस दिन के रूप में एक तरीके से घोषित कर दिया। और तब से यहाँ पर 10 जनवरी को एक तरीके से हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट डे आपको याद रखना है, 14 सितंबर यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और इसी तरीके से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस दिवस को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था वो मैं आपको दे चुका हूँ। तो और मुझे लगता है कि इस दिवस से रिलेटेड जो भी डाउट्स या फिर कन्फ्यूजन रहे होंगे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं और उसके पीछे की वजह क्या है। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।